जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए भाई साहब, सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं मैं आपसे। रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया एक कमाल का शो होने वाला है और एक कमाल की हाइप बनाई जा रही है WWE कंपनी की तरफ से। और इस बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप स्मैकडाउन, रॉ या फिर WWE कंपनी जो भी रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए जो भी शोज रखती है, अगर आप उसको मिस आउट कर देंगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खो देंगे रेसलमेनिया को फील करने में। बिकॉज रेसलमेनिया हमेशा से एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है, आप सबको पता है। और इस बार रेसलमेनिया क्यों अलग है? बिकॉज इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है रेसलमेनिया 40 के लिए। काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन चल रही है, उसी बारे में बातचीत करने वाले। लेकिन सबसे बड़ा स्पॉइलर मैं आपको दे दूं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों सेथ रॉलिंस बीट्रे करेगा कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 में, जिस वजह से सारी स्टोरी लाइन, सारा पलड़ा भारी पड़ सकता है कोडी रोड्स के लिए। और क्या होने वाला है, आज का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है सेथ रॉलिंस बीट्रे कोडी रोड्स। सो अगर आप फैन है, फैन नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, WWE कंपनी के फैन है, एक्साइटिंग न्यूज़ लगती है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले बात करें अभी का सिनेरियो के हिसाब से, स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है परसों। वहाँ पर रॉक एंड रोमन रेंस दोनों एडवर्टाइज हैं और खासकर द रॉक वहाँ पर आने वाले हैं। बिकॉज अब तक हमें देखने को लग रहा था कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा। बिकॉज अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब यहाँ पर रॉक और रोमन रेंस एज अ ब्लड लाइन में जा चुके हैं, एक हो चुके हैं। और उनके अपोजिशन में जो उनका सामना करने वाला है वो है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। क्योंकि सेथ रॉलिंस ने क्लियर कर दिया है कोडी रोड्स को कि अगर बात आती है रोमन रेंस से लड़ने की, अगर बात आती है द रॉक से लड़ने की, इवन बात आती है ब्लड लाइन से लड़ने की, तो सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जो कि तुम्हारा शील्ड बन सकता है, और वो मैं हूं। सो सेथ रॉलिंस ने तो यहाँ पे क्लियर कट कह दिया है कि वो कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग के अंदर। उनकी जो जंग है कोडी रोड्स की अगेंस्ट रॉक एंड रोमन रेंस ब्लड लाइन। सो भाई साहब क्या होने वाला, देखिए दोस्तों, रेसलमेनिया 40 में क्लियर कट मैच होगा, इसको कोई मैच को नहीं रोक सकता। अब कोडी रोड्स अगेंस्ट रोमन रेंस डिफेंड करेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 40। दैट इज क्लियर, दैट इज फॉर श्योर, 100% श्योर। इसको कोई इस मैच को अब कैंसिल नहीं कर सकता, कोई इस मैच को बदल नहीं सकता। बिकॉज अगर अभी भी इस मैच को कैंसिल करने की बात करी गई, बदलने की बात करी गई, तो कहीं ना कहीं भाई फैंस भी अब बोर हो जाएंगे। क्योंकि फैंस ने भी एक चीज़ देख ली है कि कोडी रोड्स ने फर्स्ट टाइम रोमन रेंस को चैलेंज किया था रॉयल रंबल जीतने के बाद। रॉयल रंबल में ही चैलेंज कर दिया था, लेकिन उसके बाद स्मैकडाउन में क्या हुआ आप सबको पता है। कोडी रोड्स ने कहा कि मैं रोमन तुमको फेस करूंगा, बट रेसलमेनिया में नहीं। एंड फिर रॉक सामने आया, एंड फिर एक्सेल किक ऑफ के अंदर आपने देखा ही क्या सब सिनेरियो बना। और कोडी रोड्स बैक टू द ट्रैक व्हेन ही फेसेस द ट्राइबल चीफ एट रेसलमेनिया। सो वो चीज क्लियर करना है कि कोडी रोड्स ने क्लियर कह दिया कि रोमन रेंस मैं तेरे को हराने वाला हूं रेसलमेनिया के अंदर, डेट फॉर श्योर। सो अब कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस इज ऑल सेट। अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे भाई साहब रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में क्या चेंज हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो सेथ रॉलिंस पे डिपेंड करती है, साथ साथ डेडिकेटेड है। बिकॉज यहाँ पर एक रूमर सर्कुलेट किया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर मेन इवेंट में इंटरफेरेंस करेंगे। बिकॉज आपको पता ही है भाई साहब, क्लियर कट बोलते हूँ, रेसलमेनिया का मेन इवेंट जो है कोडी वर्सेस रोमन, यहाँ पर इंटरफेरेंस होगी। और वो किसकी होने वाली है भाई साहब, क्लियर कट बोल रहा हूँ आपकी, वो इंटरफेरेंस किसकी होने वाली है, वो इंटरफेरेंस होने वाली है द सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की, द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो कि अपने आप को आर्किटेक्ट भी कहता था, रेवोल्यूशनरी भी कहता था। तो भाई साहब क्या होने वाला, देखिए दोस्तों, अभी सेथ रॉलिंस को देखा जाए तो कोडी रोड्स को फुल सपोर्ट कर रहा है ये बंदा, और क्लियर कट है रोमन इसके अगेंस्ट दिख रहा है। इसने बोला भी कि रोमन रेंस एक समय पे काफ़ी सही इंसान था, मैंने उसको वो सारी चीज़ें सिखाई हैं रोमन रेंस को जिससे वो एक परफेक्ट सुपरस्टार बन पाए, और जो वो बना भी। बट मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रोमन रेंस मेरे हिसाब से चलने वाला वो इंसान बन जाएगा कि वो आज के समय में एक मॉन्स्टर बन जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अगर उससे लड़ने की बात हुई तो कोडी रोड्स तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तुम्हारे सपोर्ट में हो। और रेसलमेनिया में तुम्हें अपने फादर के लिए द अमेरिकन ड्रीम और अपने लिए द अमेरिकन नाइटमेयर के लिए कोडी रोड्स तुम्हें अपनी स्टोरी को फिनिश करना पड़ेगा और जीतना होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल। बिकॉज अगर तुम इस बार भी नाकाम हो जाते हो रेसलमेनिया में, तो अगली बार जब तुम मंडे नाइट रो में आओगे या स्मैकडाउन में आओगे तो ये सारे फैंस
तुम्हारे ऊपर टर्न कर जाएंगे, बिकॉज ये सब तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है कि तुम रोमन इसको हराओगे। बिकॉज रोमन रेंस एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है, अपने टाइटल को डिफेंड नहीं करता है, टाइटल को शो नहीं करता है, वो उसका बदला तुम्हें लेना है रेसलमेनिया में। अब यहां तक तो भाई साहब सेथ रॉलिंस ने क्लियर कर दिया कि वो कोडी रोड्स के सपोर्ट में है, लेकिन रूमर सामने निकल के यह है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हिस्सा लेंगे कोडी रोड्स और रोमन के मैच में। लास्ट ईयर आपने क्या देखा था, ऊसोस और सोलो सिकुआ के द्वारा कोडी रोड्स को हराया गया, लेकिन इस बार भाई साहब चीजें अलग होंगी, बिकॉज रोग यहां पर रोमन के साथ है। और आपको क्लियर कट बता दूं, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोक आएगा क्लियर कट, और रोक आएगा आप समझ सकते हैं कोडी रोड्स के लिए वहां पर रोमन को हराना मुश्किल पड़ जाएगा। और उसके बाद सेथ रॉलिंस भी आएगा कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन भाई वहां चीजें उल्टी पड़ सकती हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस का बीट्रेल बनाया जा रहा है और सेथ रॉलिंस का बीट्रेल अगेंस्ट कोडी रोड्स पर बनाया जा रहा है। बिकॉज आपको पता ही है भाई साहब, सेथ रॉलिंस एक ऐसा बंदा है जिस पर आप शुरू में विश्वास कर सकते हो, लेकिन अगर आप बात करें एंड ऑफ द डे सपोर्ट की, तो भाई साहब आप उस बंदे पे विश्वास नहीं कर सकते। बिकॉज आपको याद होगा शील्ड को तोड़ने वाला सेथ रॉलिंस था, उसके बाद आपको याद होगा एक्सट्रीम रूल्स का वक्त 2016 में जब रोमन इसको आगे पेडिग्री मारी थी सेथ रॉलिंस ने, तो आप सेथ रॉलिंस पर बिलीव नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपको याद हो, सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से 3 बार हार चुका है सिंगल मैच में, और उसका बदला उसने अभी तक नहीं लिया है, समझ सकते हो। उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ है इनके बीच। सो भाई साहब अब मुझे कहीं ना कहीं चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि सेथ रॉलिंस का बीट्रेल होगा और वो कोडी रोड्स पर अटैक करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन इस टाइटल को रिटेन कर लेगा। भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। बिकॉज जब तक रॉक कोडी रोड्स पर अटैक नहीं करेगा, सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को बीट्रे नहीं करेगा, तब तक मैच में मजा नहीं आएगा। बिकॉज लास्ट ईयर भी वैसा सीन हुआ था, लेकिन इस बार भी वैसा सीन होगा, लेकिन यहाँ पर बड़े सुपरस्टार इंक्लूड होंगे जैसे कि द रॉक और सेथ रॉलिंस। बिकॉज आपको मैं क्लियर कट बता दूं, सेथ रॉलिंस यहाँ पर रेसलमेनिया के नाइट 1 में अपना टाइटल हार जाएगा। जी हाँ, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के प्लान बनाए जा रहे हैं, और रेसलमेनिया का नाइट 1 का मेन इवेंट ये मैच हो सकता है। और यहाँ पे क्लियर कट बता दूं, अगर ड्रू मैकिंटायर इस बार एलिमिनेशन चेंबर को जीत गया, नंबर 1 कंटेंटर बन गया, तो यहाँ पे क्लियर कट बता दूं आपको, सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेगा वो, और सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए हरा देगा, न्यू चैंपियन बन जाएगा। दैट्स इट। बिकॉज सेथ रॉलिंस को बैक इंजरी की सर्जरी करवानी है, जिसके लिए उसको जाना पड़ेगा। सो इज अ बेटर आइडिया कि लूज सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड टाइटल रेसलमेनिया नाइट 1। उसके बाद सेथ रॉलिंस का गुस्सा बढ़ जाएगा और वो कोडी रोड्स को सपोर्ट करने जरूर आएगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, लेकिन चीजें वहां पलटेगी जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और रॉक के साथ मिलकर कोडी रोड्स को बीट्रे करेगा, और जिसका फायदा रोमन रॉक उठा के कोडी रोड्स पर अटैक करेंगे। बट यहां पर स्टोरी ना स्टोरी फिनिश नहीं होगी। स्टोरी फिनिश होगी जब कोडी रोड्स रोमन रॉक दोनों को हराएगा, दोनों पे अटैक करेगा, और रोमन इसका पिन करके अपना टाइटल न्यू चैंपियन बनेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। दैट फॉर श्योर, इसको कोई नहीं बदल सकता, और मैं आपको क्लियर कट बोल चुका हूं, ये होगा, ये फैसला अटल है। रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल हारेगा, अपना खिताब हारेगा, इसको कोई शक्ति नहीं बचा सकती, ना रॉक, ना सेथ रॉलिंस, ना खुद रोमन रेंस, ना पॉल हेमन, ना सोलो सिकोआ, ना जिमी ऊसो, ना कोई भी ताकत रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में अपने टाइटल को हारने से नहीं रोक सकती। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बिलीव मी, कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको हारने से। दैट फॉर श्योर इट इज। अब चीज़ें की बात करते हुए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं कि मैंने बात करी थी सेथ रॉलिंस के बारे में। देखिए, सेथ रॉलिंस के बारे में मैंने बात करी थी कि सेथ रॉलिंस का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है। बिल्कुल होगा यार। सेथ रॉलिंस एक ऐसा बंदा है जो जिस पर आपको अभी विश्वास है, वैसा फेस है, लेकिन वो ऐसा हील भी है। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स का फुल सेथ रॉलिंस पर बिलीव करना कहीं ना कहीं उसके लिए भारी पड़ सकता है, और रेसलमेनिया के मेन इवेंट की पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो सकती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश करने को कोई लेना देना नहीं है। कोडी रोड्स पर अटैक जरूर होगा, लेकिन इस बार कोडी रोड्स नहीं हारेगा। क्लियर कट बता दूं, कोडी रोड्स इस बार अपनी स्टोरी को फिनिश करके रहेगा। द अमेरिकन नाइटमेयर विंस एट रेसलमेनिया 40, दैट फॉर श्योर। एंड उसके बाद क्या होने वाला भाई, सेथ रॉलिंस का बीट्रेल होगा, सेथ रॉलिंस जाएगा, लेकिन जब भी वो आएगा फिर कोडी और सेथ की स्टोरी लाइन शुरू होगी। जो भी चीज़ें फ्यूचर की बता दूं आपको। अब यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी नाम सामने आता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भाई साहब देखा जाए तो एक तरह से मेन इवेंट में शामिल हो सकता है रेसलमेनिया में। बट यहाँ पर मुझे उसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं, बिकॉज स्टोन कोल्ड की बात करें, वो एक अमेजिंग बंदा, अमेजिंग सुपरस्टार है। बट यहाँ पर लेजेंड की बात करें, मुझे नहीं लगता कि अभी उसके रिटर्न के चांसेस हैं, वो भी एक स्टोरी लाइन में इंक्लूड होने के। बट एक बात बता दूं भाई साहब, ये WWE
कंपनी, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू डोंट बिलीव व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया के वीक चल रहा है, रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन बनाई जा रही है। सो ये चीज़ें कभी मिस मत करना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेरे चैनल यानी कि हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब किए बिना अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दिल को बड़ा दुख क्या बोलूँ मेरे भाइयों, मेरी जुबान भी चल रही है। सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। बिकॉज हमारे को सब्सक्रिप्शन मिलेगी फ्री में है यार, आपको कोई पैसा नहीं देना। मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा यार, मेरे को इंस्पिरेशन मिल जाएगी यार आगे बढ़ने की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें अपने प्यारे भाई को, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल के पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय भगवान, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच।